जहाँ बुद्ध कथा जरूरी नहीं मिला नाम है हमारे बापा एलपीजी में जहाँ कथा हो जाओ लेकिन खाली हाथ न जाओ। तुम सोचियो कर रुपया पैसा ले जाए ये तुम्हारी सुरक्षा है। जहाँ भी जाओ हाथ में एक मोटो हो 1.5 फुटा डंडा उसमें हो नीला या फिर पंचशील का झंडा। क्यों? झंडा हमारी तुम्हारी आन बान शान है। जब तक झंडा की जरूरत झंडा ऊपर रखो। और अम्मा आज के जमाना कुछ कुत्ता माकर बिना पूछ के पता नहीं कौन सा कुत्ता माकर कहाँ मिल जाए। डंडा की जरूरत कहाँ पर जाए जब तक झंडा की जरूरत पर झंडा के ऊपर। और जैसे ही कुत्ता को मिल जाए जरूरी नहीं कुत्ता वही 4 टांगन वाले होते। हमारी बात समझ रहे ना? कुत्ता माकर कहाँ मिल जाए डंडा की जरूरत कहाँ पर जाए जब तक झंडा की जरूरत ऊपर। और जैसे डंडा की जरूरत पड़े तो बड़े आदर से डंडा से झंडा को निकालिए आराम से जेब में धर लो और जेब में धर के उठाओ डंडा। दिल कुत्ता की चांद लो तो याद रखे यार परौंक है तो कुछ आगे बढ़ो। अरे तुम्हें सीख लेना चाहिए बहन झलकारी बाई से। जो लोग झलकारी बाई का इतिहास जानते हैं हाथ उठाओ। नहीं जानते बताओ। जो लोग फूलन देवी का इतिहास जानते हाथ उठाओ। जो लोग अवंती बाई लोधी का इतिहास जानते हाथ उठाओ। जो लोग बेनहुदा देवी का इतिहास जानते हाथ उठाओ। जानते हो ये हमारी माताएं बहन। वो झलकारी बाई 1830 में जन्म हुआ 1857 में खत्म। केवल 27 साल जिंदा रही लेकिन साहब 27 साल में अंग्रेजों को नथुन करके ऐसे काटी थी जैसे नहीं लौकिया कदुआ काटे जाए। सर काटती हुई और शहीद होकर के अपना नाम अमर करके चली गई। हम लोग उनकी संतान तो है। बहन झलकारी बाई का जन्म कोरी बिरादरी में हुआ। कोरी समाज में आपने नाम सुना होगा। बहन फूलन देवी का जन्म निषाद परिवार में हुआ निषाद समाज में। तो जानती हो बहन फूलन देवी के ऊपर जब जुल्म हुआ अत्याचार हुआ तो बहन फूलन देवी सोचने लगी अगर हम घर में चुपचाप बैठ गए तो क्या 1000 साल थोड़ी जिएंगे। हम चाहे 1 साल जिए लेकिन स्वाभिमान का जीवन जिएंगे। बहन फूलन देवी बिहड़ में कूद गई और हाथों में राइफल उठा ली। जिन कुत्तों ने बहन फूलन देवी के साथ अत्याचार दुराचार व्यभिचार बलात्कार किया उनके गांव में घुस के दिन के 3 बजे 22 भागों को लाइन में लगा करके गोली से भोजने का काम किया था बहन फूलन देवी। आपने नाम सुना होगा बहन हुदा देवी का जिनका जन्म हमारे तुम्हारे समाज पांसी बिरादरी में हुआ। पांसी कुल में बहन हुदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। आपने नाम सुना होगा अवंती बाई लोधी का जिनका जन्म राजपूत समाज में हुआ। उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी लेकिन नहीं। तुम बहन झलकारी को नहीं जानती। तुम बहन फूलन देवी को नहीं जानती। तुम उदा देवी को नहीं जानती। तुम अवंती बाई लोधी को नहीं जानती। तुम रमा मैया को नहीं जानती। तुम भीमा मैया को नहीं जानती। तुम महामाया मैया को नहीं जानती। तुम सावित्री बाई फूले को नहीं जानती। हाँ जानती हो किसे जानती हो? द्रौपदी को सब जानती हो। कुंती को सब जानती होगी। कुंती क्योंकि जानते हो अब इसमें दोष केवल आप ही लोगों का नहीं है। दोष हमें तुम्हें भागवत कथा रामायण भागवतों में आज तक बताओ रमा मैया के बारे में हमें तुम्हें बताया गया। भीमा मैया के बारे में सुनाया गया। बहन झलकारी के इतिहास को बताया गया। लोग कहते हैं बुंदेले हर बोले को हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे इतिहास उठा करके देखो वो झांसी की रानी नहीं हमारी तुम्हारी बहन झलकारी बाई लड़ी। लेकिन साहब जिनके लोग सोते वो लोग हमेशा रोते हैं और जो लोग जागते हैं वो लोग पाते। वो लोग जागरूक थे तो उन लोगों ने अपने इतिहास को चमकाने का काम किया। हमारी गूंगी बहरी निकम्मी अंधारी समाज अभी तक जाग नहीं पाई इसलिए हमारे तुम्हारे इतिहास को दबा दिया गया। जानते हो तुम्हें इनके बारे में नहीं बताया गया। दोस्त उसने तुम्हारा भी नहीं। हमें किनके बारे में सुना होगा? द्रौपदी के बारे में कुंती के बारे में इनके बारे में। एक मुझे 2 मिनट की बात याद आ गई। अगर आप लोग उठो ना हम पूरी करें वरना तो हमारी विदाई को समय। देखो बीच में उठोगे नहीं। जितने लोग अभी बीच में उठेंगे हाथ उठाओ। जो लोग नहीं उठेंगे वो हाथ उठाओ। अम्मा उठे ना तो तुम्हारी अम्मा ही कसम। एक मुझे एक बात याद आ गई केवल 2 मिनट की।
हमें तुम्हें किन के बारे में सुनाया गया, हमें तुम्हें कैसी कथा सुनाई गई। वैसे इस बात को हमारे पूज्य गुरु जी बहुत अच्छे ढंग से बता दें। मैं तो अब मान लो ओरिजिनल से जब फोटो कॉपी करी जाए तो थोड़ी भक्ति होती है, और फोटो कॉपी होती रहेगी तो भक्ति होती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आषाढ़ी को महीना तो आषाढ़ी, और आषाढ़ी में एक पंडित जी की 10 जगह कथा बुक भाई, कौन सी 5 अध्याय वाली कौन सी कथा उधर सत्यनारायण की, इसमें लीलावती के बारे में सुनाते हैं। लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा, लेकिन हमें तुम्हें सुनाई कौन सी जाती है, लीलावती कलावती की। जो सत्यनारायण की हमें तुम्हें कहाँ सुनाई गई कथा, लेकिन उसमें भी बात गौर करो। एक बार एक पंडित जी आते, और पंडित जी की आषाढ़ी के दिन कम से कम 10 कारण 5 अध्याय वाली बुकिंग हुई कथा। हमारे घरे आयो पंडित जी, हमारे घरे आयो, हमारे घरे पंडित जी कहने लगे यार आज तो बढ़िया अच्छी लाडली चमक गई। पंडित जी सवेरे 4 बजे उठे, बनाए धोए तिलक लगाए, बढ़िया जने वने डाल के और झोली लेके चल दे। जैसे ही चले तो पंडितानी दरवाजे पर खड़ी हो गई, घेर लिया। पंडित जी कहाँ जा रहे? पंडितानी तुम्हें नहीं पता आज आषाढ़ी है, आज तो हमारी 10 जगह कथा बुकिंग है, आज तो अपनी दुकान बढ़िया चलिए, चिंता न करो। पंडितानी कहने लगे नहीं आज तुम घर से बाहर नहीं जाओ। पंडित जी कहा क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मेरी 10 जगह कथा क्यों नहीं जाएंगे? अरे पंडित जी तुम सबे कथा सुना रहे हो, सबे स्वर्ग भेज रहे हो, सबे मोक्ष के दर्शन करवा रहे हो, हमें घर वाले का कभी कथा सुनाई हो। आज पहले हमें घर वाले को कथा सुनाओ, उसके बाद घर से बाहर जाओगे। पंडित जी कहने पंडितानी पागल हो, अरे हम बाहर जाएंगे तो दक्षिणा लाएंगे, और तुमसे क्या है, तुम तो जो कुछ है वो सब मुझसे मिलेयो, ओम स्वाहा हवन हुई तो जो कुछ है वो बाकी लगवाइयो। पंडितानी 3 हटें शायद बड़ी बुरी होती, राज हट, बाल हट और एक तेरिया। अरे कुर्सी लड़ाई तो बुरी है ही, बाल हट। बच्चा जिद कर ले पापा मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, और अम्मा बहन ने जिद कर ले हमें 10,000 की धोती चाहिए तो जेब में ढेला हो तो लाओ, ना हो तो भीख मांग के लाओ, लेकिन चाहिए तो। पंडितानी जिद कर ले, पंडित जी नेबर कभी नहीं, जब तक कथा सुनाओगे नहीं देश से बाहर निकलने नहीं दोगी, चाहे जो कुछ कर लो। अब पंडित जी समझ गए कि मतलब ये डोगरिया जान नहीं दिए, चल अब जल्दी जल्दी हम ही कथा निपटा देना, क्योंकि 10 जगह जाना है। पंडितानी जल्दी चौक लगाओ, चौक जल्दी चौक फोड़ोगो। पंडितानी अरे मोड़ी मोड़ा अपना 2 बैठाओ। पंडित जी के घर कुल 4 ही लोग थे, एक पंडित जी, एक पंडितानी, एक पंडित जी को लौंडा और एक उनकी मोड़ी, केवल 4 ही थे और कोई नहीं। पंडितानी अरे बेटिया मोड़ा अपना 2 जल्दी और जल्दी सब बैठे, बीच में पंडित जी और आगे पंडितानी, फिर लड़का, फिर बेटिया लाइन से बैठ गए। अब पंडित जी शुरू करें, पंडितानी अद्भुत श्री विमल बैरागिनी कथा संपादनी योग पूर्व संध्या। पंडितानी तुम जानती हो भगवान की कथा का ये पहला अध्याय। पंडितानी ना कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का नहीं है, सब ये झूठा रैन बसेरा, लड़का खड़ो वो चल दो। पंडित जी कहने लगे कथा पूरी नहीं में कहां जा रहा है? पापा तुमने मेरी आंखें खोल दी, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है। जब तुम हमारे बाप नहीं हम तुम्हारे बेटा नहीं, हम इनका करेंगे। लड़का उठो चलो। पंडितानी कहा पंडित जी अध्याय बदलो, क्या छोड़ोगे? पंडित जी जल्दी पट से अध्याय बदलो। पंडितानी अद्भुत श्री विमल बैरागिनी कथा एवं पूर्व प्रसंग। पंडितानी भगवान सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय शुरू होता है। पंडितानी तुम जानती हो, तुमने नाम सुना होगा मैया कुंती का, जो बड़ी बड़ी पतिव्रता थी, जानते हो? लेकिन हाँ उनने कुंवारे लड़कों पैदा कर, लेकिन हती पतिव्रता। बेटिया बगल में बैठी थी, बेटिया खड़ी लगी, पापा पापा अगर कुंती मैया पतिव्रता थी तो अब तक तो हमको पंडितानी का पंडित जी अध्याय बदल दिया। अद्भुत श्री विमल बैरागिनी कथा योग पूर्व प्रसंग। पंडितानी भगवान की पावन कथा का, भगवान की कथा का ये तीसरा अध्याय शुरू होता है। इसका रसपान ग्रहण करो।
पंडितानी तुम जानती हो, एक मैया थी द्रौपदी, तो सबसे बड़ी पतिव्रता थी, जिनके 5 पति थे लेकिन फिर भी पतिव्रता था। द्रौपदी खड़ी हुई, पंडित जी ये हिसाब से तो अबे तुम अकेले हो, हमारे 4 बाकी। पंडित जी ने झोली उठाई, कहने लगे लल्ला निकाल लो तो ही भलाई है, ना बेटा रहो ना बिटिया रहो। पंडितानी कहने लगी अबे तो तुम अकेले हो, हमारे 4 बाकी। तो हमें तुम्हें ऐसी कथाएं सुनाई गई माताओं, हमें तुम्हें इतिहास नहीं बताया गया। इसीलिए कहता हूँ कि जिन खेतों में पानी नहीं जाता वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिन खेतों में पानी नहीं जाता वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए साहब उठो, इतिहास का अध्ययन करो। अब तो जरूरी नहीं कि तुम ही दुकान से खरीदो, अब तो तुम्हारे यहाँ लाइब्रेरी खुल गई। कितने लोग रोज आते हैं, हाथ उठाओ। इनको हो सकता मास्टर साहब बैठे हुए हैं जिनकी वो जिम्मेदारी ले लाइब्रेरी की, तो यहाँ पर बैठे हाथ उठाओ। नहीं आए मास्टर साहब कहते बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाते, एक आदमी को मक्खी तक रेंगन नहीं आता। तो दिया के नीचे अंधेरा है, यहाँ पर तो ज्ञान का अथाह का सागर है। वो कितने लोग हैं जो हर इतवार को बाबा साहब की मूर्ति के पास आते हैं वंदना करने। उठाओ बताओ, एक हाथ उठो। लेकिन है सब अम्बेडकर वादी, इतने बड़े बौद्धिस्ट जानते हो। माफ करें, बौद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक बौद्धिस्ट और दूसरे बहुत दुष्ट। और हमें तो लगता है कि हम कभी बौद्धिस्ट बन नहीं पाएंगे, बौद्धिस्ट बन करके ही मर जाएंगे। वो कितने लोग हैं जो उसमें बौद्ध बैठे हैं, हाथ उठाओ। बौद्ध कितने हैं? अब कोई नहीं हाथ उठी है। अगर यह बात बोलन से पहले अगर ये पूछ लेते तो ऐसा नहीं ज्यादा 1000 में 500 हाथ तो उठते नहीं उठते। लेकिन हमने यह कह दी कि हम बहुत दुष्ट बन के रह जाए, तो कोई बहुत दुष्ट नहीं बनो चाह, लेकिन सब बौद्धिस्ट बनो चाह। लेकिन वंदना कोई नहीं करो चाह, बुद्ध की बातें कोई नहीं मानो चाह, अपने घर में संविधान कोई नहीं रखो चाह। वो लोग कितने लोग हैं जिनके घर में भारतीय संविधान की किताबें? उठाओ आज। बोली भगवान बुद्ध की। बहनों, आज धीरे धीरे वक्त बीता। आज जब हमें तुम्हें वोट का अधिकार मिल गया, उसके बाद भैया क्या हुआ जानते हो? कि बाबा साहब ने एक नहीं कई एक ग्रंथ लिखी करी दी। एक नहीं अनेकों पत्रिकाएं अखबार प्रकाशित किए, अनेकों ग्रंथ लिखे, और जो कहलाता है भगवानी बुद्धि का हमारे जो बाबा बाबा साहब ने बड़ी अनेकों पुस्तकें लिखी, जिनमें एक किताब मुख्य किताब है बुद्धा इज धम्मा, जिसको बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ है बुद्ध एवं उनका धम्म, जो बौद्ध का ग्रंथ है। भैया बाबा साहब ने एक ने अनेकों ग्रंथ लिखे, और हर धर्म के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, बहुत अच्छे से अध्ययन। हिंदू धर्म को खूब पढ़ा, इस्लाम धर्म को खूब पढ़ा, सिख धर्म को खूब पढ़ा, यानी दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं छोड़ा जिसको बाबा साहब ने बहनों पढ़ा ना। बाबा साहब ने खूब पढ़ा। अरे मेहनत करेंगे जे पढ़ाई,
बिरना ध्यान बिसरी ना जाई, मिलना रोए गाय सुनाई। बाबा साहब बड़ी गहराई से अध्ययन करते बहनों, हर धर्म के बारे में अध्ययन किया, लेकिन साहब कोई धर्म बाबा साहब को अच्छा ही नहीं लगा। क्यों? इस्लाम धर्म में गए, वहाँ उनके अपने अल्लाह ताला का वास हो गया। सिख धर्म में गए, हर धर्म को गहराई से अध्ययन किया, लेकिन हर भगवान ने यही कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म की पूजा करो तुम्हें स्वर्ग का वास होगा, स्वर्ग में निवास होगा। लेकिन बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध के बारे में बाबा साहब ने गहराई से अध्ययन किया। जब मेरी माताओं मेरी बहनों बाबा साहब ने बहुत गहराई से अध्ययन किया, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर के मरूंगा नहीं, क्योंकि मरना मेरे बस में है और जन्म लेना मेरे बस में नहीं था। तब बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया, देखो हाँ एक बात और जरूरी, ये जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध को जानो ना और सीधे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। दीक्षा लेने से पहले आप अच्छे से गहराई से अध्ययन करो, अगर समझ में आए तो बौद्ध की दीक्षा लेना, वरना ढोंग नाटक मत करना भैया। आज बाबा साहब ने क्या किया जानते हो? अरे 14 अक्टूबर 1900